टॉपिक की बात करेंगे। आप इससे पहले अगर हम बात करें एनालॉगी टेस्ट आपने पढ़ा, ये है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण आप जिससे कहते हैं, या फिर ऑड मैन आउट, कई तरीके हैं, कई नाम है इसके। बच्चे फंसते कहाँ पे हैं, वो एनालॉगी टेस्ट और क्लासिफिकेशन में डिफरेंस नहीं कर पाते। इस चीज़ का ध्यान रखिए। एनालॉगी टेस्ट का मतलब ये हुआ कि पहले का जिस तरीके से रूपांतरण करके दूसरा फंक्शन लाया गया, वैसा ही रिलेशन अप्लाई आप तीसरे में करिए, चौथा लेके आ जाइए, है ना। ये होता है एनालॉगी टेस्ट, सादृश्यता परीक्षण, मतलब अपने जैसा दिखने वाला। यहाँ की अगर बात करें क्लासिफिकेशन की, तो यहाँ आपको क्या दिया रहेगा कि आपको गुच्छे ढूंढने हैं, ग्रुप ढूंढने हैं कि चार में से ऐसा कौन सा है जो उसके क्लासिफिकेशन को वेरीफाई नहीं कर रहा। क्लासिफिकेशन का मतलब उन तीनों की प्रॉपर्टीज में सटीक नहीं बैठ रहा। क्लियर? जैसे मैंने कहा कि अगर 10 लड़के हैं, उसमें से 9 लड़के 8-8 फुट के हैं, एक लड़का 12 फुट का है, तो आप क्या कहेंगे कि जो है 9 लड़के एक जो है वर्ग के हैं, एक ग्रुप के हैं, लेकिन एक लड़का उस ग्रुप का नहीं है, इसलिए वो डिफरेंट है। सेम कंडीशन क्लासिफिकेशन का, ठीक है। तो आप इसमें डिफरेंस जरा सा भी कंफ्यूज होने का जो है जरूरत है नहीं आपको कि एनालॉगी टेस्ट जो है क्या हुआ, क्लासिफिकेशन क्या हुआ, दोनों में जो है थोड़ी सी सिमिलरिटीज है, बस इस चीज का ध्यान रखिए। एनालॉगी टेस्ट ये कहता है कि पहले में जिस प्रकार रिलेशन अप्लाई करके मैंने दूसरा फंक्शन लाया, ठीक वैसा ही तीसरे फंक्शन में आप रिलेशन अप्लाई करके चौथा फंक्शन लाइए। बट अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो आप ये कहेंगे कि 4 दिए रहेंगे, 4 में से 3 किसी एक ग्रुप को दर्शाएंगे, उसमें से एक डिफरेंट रहेगा, वही आपको आंसर कर देना। सवाल ये आता है कि कितने टाइप के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। जितने टाइप के एनालॉगी टेस्ट थे उतने टाइप के क्लासिफिकेशन, मतलब डेफिनेटली ये भी 3 प्रकार के टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो 3 प्रकार से। पहला अल्फाबेट क्लासिफिकेशन, जिसे आप कहेंगे कि वर्णमाला से रिलेटेड वर्गीकरण। दूसरा हिंदी क्लासिफिकेशन, हिंदी क्लासिफिकेशन। और तीसरे की बात करें तो नो डाउट अर्थमेटिकल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर? 3 टाइप के इसमें आपसे क्लासिफिकेशन पूछे गए हैं। सवाल ये फंसता है कि इसमें बच्चे फंसते नहीं जरा सा भी, आप भी नहीं फंसेंगे। आप देखिएगा जब जिन क्वेश्चन को हम टारगेट कर रहे थे 5 सेकंड में लगाने के, ये वो जो है टाइप्स हैं जो नंबर बहुत अच्छे से गेन कराते हैं विद अ मिनिमम वेरी लोवेस्ट टाइम टेकन। इससे आसान तरीका किसी क्वेश्चन का हो ही नहीं सकता, बस आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो 3 प्रकार के इसमें क्लासिफिकेशन हो गए। अल्फाबेट जो है रिलेशन की बात करें तो आप कहेंगे ABCD का इस्तेमाल हुआ होगा क्वेश्चन में। हिंदी की बात करें, हिंदी क्लासिफिकेशन की बात करें तो कई टाइप्स इसमें क्वेश्चन बनते हैं। मैंने क्या कहा, हिंदी क्लासिफिकेशन के लिए आपका GS बेहतर होना चाहिए जैसा कि एनालॉगी टेस्ट में था, प्लस आपका जो व्याकरण का जो है पोर्शन है वो क्लियर होना चाहिए हिंदी एनालॉगी टेस्ट के लिए, और हिंदी वर्गीकरण के लिए। तीसरे प्रोसेस की अगर हम बात करें, आप कहेंगे कि आपको विलोम भी आना चाहिए, पक्षियों के नाम आने चाहिए, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं हिंदी क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। इसमें आप फंसने वाले हैं। कहते नहीं कि जो है देखने में हिंदी लैंग्वेज आसान लगता है, लेकिन हिंदी जैसा कठिन लैंग्वेज दुनिया में कोई लैंग्वेज नहीं है ना। इंग्लिश आसान है इससे। अर्थमेटिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, नो डाउट सारे के सारे कंसेप्ट यहाँ पे लगने वाले हैं। वर्ग फॉर्म, घन फॉर्म, वर्ग वर्गमूल, घन घनमूल, ये घन हो गया, ये घनमूल हो गया, ये नॉर्मल जोड़ने की प्रक्रिया हो गई, जोड़ने के साथ गुणे की प्रक्रिया हो गई, ये भाग की प्रक्रिया आपने कर दी, भाग के साथ गुणे की प्रक्रिया हो सकती है, जोड़ की प्रक्रिया हो सकती है, घटाने की प्रक्रिया हो सकती है। तो अर्थमेटिकल क्लासिफिकेशन में कुछ भी हो सकता है, यहाँ समस्या नहीं होने वाली, क्योंकि आपने मैं पूरा सीक्वेंस लेके चल रहा हूँ सीरीज का कि आपको समस्या हो ना, एक चीजें को रिलेट करके चल रहे हैं। और आपने देखा अभी तक मैंने जितने टॉपिक पढ़ाए, ऐसा कोई टॉपिक है नहीं जिसमें मैंने कुछ छोड़ा हो। तो मेरी कोशिश यही है कि रीजनिंग का पूरा सिलेबस आपको ऑनलाइन ही उपलब्ध कराया जाए, है ना, और मेरी कोशिश आगे तक ऐसे जारी रहेगी। तो इन तीनों में से फिर से संभावना ये आती है बच्चे फंसते कहाँ हैं। ये वो पोर्शन है हिंदी वर्गीकरण जहाँ पे बच्चे सबसे ज्यादा फंसते हैं, है ना। क्यों फंसते हैं? आपको ये नहीं पता कि एशिया जो है महाद्वीप में कितने देश हैं, क्या चीन एशिया महाद्वीप का पार्ट है या फिर नहीं है। तो जब आपका जीएस पार्टीशन क्लियर रहेगा ही नहीं तो हम लाख आपको ट्रिक बताते हैं हिंदी क्लासिफिकेशन के,
आप लगाने में संकोच जरा सा तो करेंगे ही करेंगे क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है। इसलिए हिंदी वो एनालॉजी टेस्ट हो या हिंदी क्लासिफिकेशन हो, दोनों के ही पार्टीशन में हिंदी व्याकरण और प्लस जीएस का सबसे अहम रोल। क्लियर है? साइंस पार्टीशन तो है ही है, उसमें डाउट नहीं है, ये तो आप क्लियर कर सकते हैं, लेकिन जीएस और व्याकरण के लिए आपको चीजें अप टू डेट होनी चाहिए, ठीक। ये तो बात हो गई, मैंने क्लासिफिकेशन समझा कि क्लासिफिकेशन जो है क्या है, फिर मैंने देखा है क्लासिफिकेशन कितने तरीकों से बन सकता है, तो आपने देखा 3 तरीकों से बन सकता है ना। अब सवाल आता है कंसेप्ट की, तो हम बात करेंगे आगे कंसेप्ट की, ठीक। चलिए कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। हिंदी क्लासिफिकेशन में ये देखिए हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन आसान है और बोर्ड पे आसानी से 3 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने देखिए 3 क्वेश्चन लिया है ना। हम 3 क्वेश्चन उठाएंगे, 3 क्वेश्चन का पेयर वही सॉल्व करेंगे। पहले हम कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले कंसेप्ट याद रखिए कि आपने देखा कि 4 से 5 पेयर दिए गए, मतलब 4 से 5 जो है पार्टीशन में क्वेश्चन दिया गया, तो आप 1 2 3 4 कर लिया। मैं मान लेता क्या लिखा होता, राम, ये सीता, ये लक्ष्मण मैंने कर दिया, और इस पार्टीशन को मैंने भर दिया, है ना, ये आधा है। अब आपको किसी 3 पार्टीशन को ही लेना है, ऐसा नहीं चारों पार्टीशन को लेना, समय बचाना है, प्रत्येक सेकंड आपके लिए बहुमूल्य है, वो आधा सेकंड है तभी बहुमूल्य है आपके लिए। 4 में से आप 3 पे काम करना सीखिए। 3 में से अगर तीनों एक ही प्रॉपर्टी के निकल जा रहे हैं, तो चौथे को बिना सोचे समझे आंसर कर दीजिए, ठीक है। दूसरा, 3 में से 2 अगर एक रिलेशन के हैं, एक डिफरेंट है, तो वही पार्टीशन आंसर। मतलब दोनों ही कंडीशन में आपको केवल 3 पार्टीशन पर काम करने हैं, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये जितने भी क्लासिफिकेशन आप तीनों टाइप्स पढ़ेंगे, तीनों टाइप्स में ये बहुमूल्य है, ये बहुमूल्य थाट है मेरा, ये खुद का अपना अप्रोच है क्वेश्चन सॉल्व करने का, कि 4 में से 3 पर काम करिए, अगर तीनों एक जैसे रिलेशन है तो बिना चेक किए चौथा आंसर। मैं मान लेता हूं 3 में से 2 एक जैसे हैं, एक डिफरेंट है, तो इस फिर डिफरेंट वाले पार्टीशन को आंसर, इसको तब भी नहीं चेक, ठीक है। मतलब आपको हर हाल में 1 सेकंड बचाना ही बचाना है। ये तो हो गई बात कंसेप्ट की कि क्वेश्चन लगाएं कैसे। बात आ रही है यहाँ पे कि क्वेश्चन किस किस प्रारूप में पूछे गए। देखिए, जब आप हिंदी क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन ले लिए हैं, तो आप यहाँ कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन दिखा, आपसे धात से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए रखे गए हैं, ये ड्राई फ्रूट से रिलेटेड क्वेश्चन रखे गए हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हिंदी में बनेंगे, है ना। आप जातियों को लेकर के क्वेश्चन बनेंगे, जो है समाज को लेकर के क्वेश्चन बनेंगे, आप चोर पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, रिलेशन एक जैसा होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। क्लियर? 3 प्रोसेस पे काम करेंगे, तीनों मिल गया तो चौथे को बिना चेक किए आंसर। 3 में से अगर 2 एक जैसा है, एक डिफरेंट है, तो डिफरेंट वाले को आंसर, ठीक है। इस थर्ड प्रोसेस के साथ हम पूरा आंसर सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर हम कैलेंडर की बात कर रहे हैं, तो कैलेंडर में जब आप क्वेश्चन उठाएंगे तो इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर फरवरी माह की बात करें तो वो जो है डिसएंगेज्ड है। मतलब अगर लीप वर्ष आ गया तो 29 दिन का, साधारण वर्ष आया तो 28 दिन का, मतलब फरवरी स्टेबल नहीं है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कैलेंडर में कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। हो सकता है वो एक साथ 30 जिसका 30 डे हो उसको एक साथ कर दे, एक 29 का डाल दे। हो सकता है 30 3 को कर दे, एक 31 को डाल दे। हो सकता है 3 31 को कर दे, एक 30 को डाल दे। तो कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में, इस चीज को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन ये देखिए, सीजल 2017 प्री में, एसएससी 2005 में, और ये सीजल प्री 2017 में। तो 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन पे हम बारी बारी से बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये देखिए, ड्राई फ्रूट्स के नेम है। इसने कहा मैंने 3 पार्टीशन को कंसिडर किया, केवल इन 3 पार्टीशन को। चौथा चेक ही नहीं करेंगे कि आंसर हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, केवल हम इस क्वेश्चन के ऑप्शन की बात कर लेते हैं इसमें। तो देखते हैं, बादाम, खजूर और अखरोट की बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये सूखे हैं। मतलब खजूर इस पार्टीशन में एक ऐसा पार्टीशन है जो है गीले ड्राई फ्रूट्स में कंसिडर होता है। मतलब अगर इसके प्रॉपर्टी की बात करें तो ये दोनों बराबर हैं, ये डिफरेंट है, तो इसको बिना चेक किए आप इस पार्टीशन को आंसर कंसिडर करें। क्लियर? ये पार्टीशन हो गया आंसर। मतलब इसमें अगर आंसर की बात करें तो खजूर वाला पार्टीशन आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आप यहाँ देखेंगे धातु से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक और चीज, अगर इसमें पारा मेंशन नहीं होता तो फिर आंसर कंसिडर करने में और मजा आता क्वेश्चन, है ना। फिर भी एसएससी 2005 कंबाइंड में पूछा गया, बात कर लेते हैं।
सोना भी एक धातु, चांदी भी धातु, एल्युमिनियम मैंने कहा 5 दिया है, एक कम कर दिए, 4 पे काम करिए। सोना धातु, चांदी धातु, एल्युमिनियम भी धातु, क्या पारा धातु है? नहीं है, तो इस पार्टीशन से पारा आपका हो गया आंसर। इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ आते हैं, अब आपका फंडा क्लियर होना चाहिए कि कौन से महीने जो है 30 के हैं, कौन से महीने 31 के हैं। जुलाई की बात करें तो 31, जून 30 हो सकता है, मार्च की बात करें 31 हो सकता है, दिसंबर भी 31 होता है, फरवरी की बात करें ये डिसेबल है, क्योंकि यहाँ ये नहीं कंफर्म है कि कौन सा वर्ष लीव वर्ष है, कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है। तो जब भी डिसेबिलिटीज ऑफ डेज की बात आए कि जहाँ पे दिनों की विविधताएं आपको दिखे, वहां पे डेफिनेटली आप बिना कुछ किए फरवरी माह को आंसर टिक करेंगे। तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? चलिए चलो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये सीपीयू 2016 में बढ़िया क्वेश्चन, टेक्निक का क्वेश्चन है, टेक्निक भी काम करेंगे हम। यहाँ देखिए, अभिनेता और फिल्म में अगर हम रिलेशन की बात करें तो आप ये, चलो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये सीपीयू 2016 में बढ़िया क्वेश्चन, टेक्निक का क्वेश्चन है, टेक्निक भी काम करेंगे हम। यहाँ देखिए, अभिनेता और फिल्म में अगर हम रिलेशन की बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि फिल्म जो है बिना अभिनेताओं की नहीं बन सकती। एक तो ये हो सकता है, या फिर आप ये कह सकते हैं केवल अभिनेता फिल्म में अभिनय नहीं कर सकता, बहुत सारे कास्ट होंगे तब जाकर के जो है फिल्म बनती है। तीसरा ले लेते हैं, मैंने कहा तीन ही को कंसिडर करना। संगीतकार की बात देखिए, अभिनेता भी फिल्म में होना जरूरी है, संगीतकार भी फिल्म में होना जरूरी, मतलब अभिनेता और संगीतकार दोनों ही फिल्म की उपशाखाएं हैं। अगर ये दोनों नहीं है तो फिल्म का निर्माण संभव नहीं है। इसका मतलब कि एक तो इसने ग्रुपिंग किसकी की होगी, शाखाओं की, और एक अलग कर दिया, तो अलग कौन होगा, जो शाखाओं से हटकर होगा। तो शाखाओं से हटकर कौन है, फिल्म। तो ये पार्टीशन इस ग्रुप को फुलफिल नहीं करा, इस ग्रुप के रिलेशन को फुलफिल नहीं करा, इस वजह से ये पार्टीशन क्या हो जाएगा, आंसर। यहाँ की बात कर लेते हैं। देखिए, सोना, चांदी, लोहा और निर्यात, आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी लॉ एस की बात आएगी, जिसे आप धातु अधातु कहते हैं, उस कंडीशन में इस चीज का ध्यान रखिएगा भाई, ये भी धातु, ये भी धातु, ये भी धातु। नियान के पार्टीशन की बात करें, नियान आर्गन की, तो ये गैसें हैं, इस वजह से ये पार्टीशन क्या हो गया, आंसर, है ना। मतलब वर्गीकरण का क्या मतलब हुआ कि ऐसे पार्टीशन को आंसर करना है जो रिलेशन को फुलफिल कर ही ना रहा हो। यहाँ की बात कर लेते हैं। 3 लिया आपने, अगर तीनों एक जैसे होंगे, देखिए गौरैया क्या है, पक्षी है, कबूतर क्या है, पक्षी है, कौवा क्या है, पक्षी है, तीनों एक रिलेशन है। चौथा बिना सोचे समझे हम आंसर करेंगे। तो मक्खी क्या है, पक्षी नहीं, मक्खी क्या है, कीड़ा। इस वजह से ये पार्टीशन आंसर। क्लियर? चलिए इन तीनों क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए, समकक्ष क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं उठाने वाले हैं जो किसी न किसी पेपर में ना पूछे गया। इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, 3 क्लासिफिकेशन का मेन रूल क्या है, 3 पार्टीशन केवल आप कंसिडर करेंगे। देखिए 3 यहाँ कंसिडर मैंने कर लिया, 3 यहाँ और 3 यहाँ, फटाफट आंसर होंगे सारे के सारे। बस समानता होनी चाहिए, एक जैसा रिलेशन, और वो रिलेशन एक लाइन में आपको दिखना चाहिए, है ना। क्वेश्चन जिस प्रारूप में पूछा गया उसी प्रारूप में आंसर देने का प्रयास करें। अपना फालतू का दिमाग लगाएंगे तो आप 2 सेकंड की बजाय 2-2 मिनट लगाएंगे क्वेश्चन में, हो नहीं पाएगा आपसे। यहाँ देखिए, किलो की बात करें तो हो सकता है मात्रक, भाई वजन का मात्रक। क्विंटल की बात करें, ये भी वेट का मात्रक। टन की बात करें, ये भी वेट का मात्रक। मतलब ये किलो, क्विंटल, टन जब भी लेते हैं तो हम देखते हैं कि भार जो है विषय, किसी भी विषय वस्तु का भार जिसे आप कहते हैं। लेकिन अगर गैलन की बात करें तो आप देखेंगे लिक्विड फॉर्म, भाई बॉटल में आप क्या रख के लाते हैं, आप पेट्रोल रख के लाते हैं, डीजल लाते हैं, मिल्क लाते हैं, तो सारी चीजें। तो आपने देखा ये तीनों किसी न किसी एक पार्टीशन, किसी न किसी एक समुदाय के जो है मात्रा का रिलेशन जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इस समुदाय का नहीं है, इस वजह से गैलन वाला पार्टीशन डिफरेंट। देखिए, कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं इस पर। मार्च की बात कर ले, 3 लेंगे केवल। मार्च की बात कर ले, 31 दिन का। आप जब भी काउंट करना हो तो ऐसे काउंट करिए कि जनवरी से स्टार्टिंग करिए आप, फरवरी 28, फिर मार्च 31, अप्रैल 30, फिर जो है मई 31। तो आपने देखा मार्च भी 31, मई भी 31, जून बचा 30 का, दिसंबर किसी भी वर्ष का हो 31 दिन का होता है। तो आप यहाँ देखिए, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं, आप बेसिक मेथड लगा के जरूर चेक कर सकते हैं कि दिसंबर 30 का है या फिर 31 का। लेकिन यहाँ की बात करें, मार्च 31, मई 31, 30 जून, तो तीनों में डिफरेंट कौन है, जून वाला। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि ये दोनों 31 के हैं, ये 30 के हैं, फुलफिल नहीं कर रहा, तो इस वजह से जून वाला पार्टीशन आपका आंसर। ये बढ़िया क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2009 में, और अगर बात करें सीजीएल 2016 प्री में 2 बार ये पूछा गया। ये एसएससी सीजीएल प्री 2016 में भी क्वेश्चन पूछा गया। देखिए इसमें क्या है, आयत, वर्ग, घन और त्रिभुज,
अब आपको ये पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स का पार्टीशन भी हिंदी में पूछ लिया गया है ना, तो फंडामेंटल पूरे क्लियर होने चाहिए कि अगर हम 2D पार्टीशन की बात करें, 3D पार्टीशन की बात करें, 2 डायमेंशनल किसे कहते हैं, क्षेत्रफल वाले पार्टीशन को। 3 डायमेंशनल किसे कहते हैं कि वह आकृति जो बलून घेरती है, जिसे आप क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। तो आयतन के लिए निश्चित डायमेंशंस क्या होने चाहिए, लंबाई चौड़ाई के अतिरिक्त ऊंचाई होनी चाहिए, जिसे आप गहराई कहते हैं। तो यहाँ चलिए ये देखिए 3 क्वेश्चन फिर से हमने लिए हैं। ये थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन, काफी बेहतरीन, 2007 में एसएससी में पूछा गया, 2011 में, 2015 में, और मुझे याद है आईबीपीएस 2013 में भी ये क्वेश्चन पुट अप हुआ है। तो यहाँ से बात कर लेते हैं, 3 को कंसिडर करेंगे आप। यहाँ देखिए मकान, अपार्टमेंट, भवन। अगर इसकी बात करें, मकान 1 कमरा, अपार्टमेंट आप कह सकते हैं 1 से 2 कमरे हो गए, भवन की बात कर लें, भवन में 1 कमरा भी हो सकता है, 2 कमरा। लेकिन तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये अपना एकांकी जो है वर्चस्व दिखा रहे हैं। लेकिन अगर संस्था की बात करें तो कोई भी संस्था 1 कमरों से तो बनने वाली नहीं, कई सारे कमरों से मिलकर संस्था का निर्माण होता है, क्योंकि संस्था चलाने के लिए कई सारे कमरे की जरूरत है। इसका मतलब है कि तीनों पार्टीशन एक जैसे रिलेशन रखते हैं, संस्था इस जैसा रिलेशन नहीं रखता, इस वजह से ये डिफरेंट है और ये आंसर होगा। क्लियर है? यहाँ देखिए 3 आपने लिया, अलग करना, जोड़ना, संलग्न करना। देखिए जोड़ना का मतलब भाई 2 पार्टीशन को जोड़ना, संलग्न करने का मतलब भी जोड़ना, तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये अलग करना का मतलब माइनस, तो डिफरेंट कौन सा है? तो इसमें देखिए 2 पॉजिटिव थे, 1 नेगेटिव थे, तो नेगेटिव है। मैंने कहा कि 4 पार्टीशन में से 3 पार्टीशन ही लेने हैं, और 3 में से अगर तीनों पॉजिटिव निकल जा रहे हैं गुणधर्मों के आधार पर, तो चौथा ऑटोमेटिक आंसर। लेकिन अगर 3 में से कोई 1 नेगेटिव निकल गया, मतलब 3 में से 2 एक प्रॉपर्टी के हैं, एक दूसरे प्रॉपर्टी का है, तो वो डिफरेंट प्रॉपर्टी वाला पार्टीशन आंसर, तो अलग करना आंसर होगा। वैसे भी देख लीजिए, अलग करना, जोड़ना, संलग्न करना, तो ये तो डिफरेंट हो गया, विनाशक हो गया। अलग करना का मतलब ब्रेक करना, ये जोड़ना का मतलब एडिशन फॉर्म, संलग्न करना का मतलब ये एडिशन फॉर्म, बांधना का मतलब भी एडिशन फॉर्म। क्लियर है? तो यहाँ से भी आंसर अलग करना हो जाएगा। यहाँ की बात करते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2007, 2011, 2015, और मैंने कहा कि मुझे ये मेमोराइज है कि आईबीपीएस 2013 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ देख लेते हैं, ये विकर्ण है, पंचभुज है, वृत्त है और समचतुर्भुज है। अगर 3 पार्टीशन की बात करें तो आप कहेंगे पंचभुज भी एक बंद आकृति, वृत्त भी एक बंद आकृति, लेकिन विकर्ण एक बंद आकृति को नहीं दर्शा रहा, तो उस ब्याह पे ये डिफरेंट है, इस वजह से ये पार्टीशन आपका आंसर। क्लियर? चलिए आगे। चलिए तो तीनों क्वेश्चन देख लेते हैं। एसएससी 2005 में, सीजीएल प्री 2011, सीजीएल प्री 2013। अच्छे क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन इसमें बड़े अच्छे हैं। तो मैंने आपसे ये कहा था कि कंसेप्ट ऐसा होना चाहिए कि जिसमें मेमोराइज चीजें ना करनी पड़े। अब यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन, 3 आप जो है लेंगे, चौथे को अगर चौथा तो आपको टेस्ट करना नहीं जो है करना ही नहीं है। आप देख लिए जितने क्वेश्चन इसके पहले हमने सॉल्व किए, किसी में भी चौथे की जरूरत पड़ नहीं रही है ना, लेकिन वो तभी कर सकते हैं जब कंसेप्ट क्लियर है। यहाँ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वायलिन आपने लिया, आपने कहा ये भी वाद्य यंत्र, गिटार, सितार भी वाद्य यंत्र, बीड़ा भी वाद्य यंत्र। खास बात तीनों में क्या है, ये तीनों जो है धुन प्रकट करते हैं। तो मैंने कहा कि कहीं ना कहीं तीनों आपस में एक जैसे दिख रहे हैं। देखिए वायलिन को बजाने के लिए भी आपको किसी दंड की आवश्यकता है, सितार को भी जो है आप उंगलियां फेर सकते हैं, वीणा पे भी उंगलियां फेरी जाती हैं। तो मतलब इन तीनों को बजाने के लिए किसी न किसी चीज का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। तो तीनों प्रॉपर्टी सेम, तो आप बिना टिक किए ही, बिना सोचे ही चौथे पार्टीशन को आंसर कर सकते थे। दूसरी खास बात देखिए, इन सब को बजाने में, या बांसुरी को अगर बजाना है तो उसके लिए डेफिनेट सांस की जरूरत है। अगर आपकी सांस लंबी है तो आप बांसुरी जो है वाद्य यंत्र अच्छे से बजा सकते हैं, है ना। बट यहाँ पे जो है सांस की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि ये मुंह से बजाए जाने वाले जो है वाद्य यंत्र नहीं है, और बांसुरी मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। क्लियर है? यह क्वेश्चन की बात, बढ़िया क्वेश्चन है। सीजल 2011 प्री में पूछा गया। एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैंने कहा था आपसे कि आपको ये पता होना चाहिए एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं, यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं, अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश हैं, है ना। कोरिलेट चीजों को करना आना चाहिए। क्या उसने मरुस्थलों का ग्रुप लिया है, क्या उसने देशों का ग्रुप लिया है, क्या उसने खाड़ियों का ग्रुप लिया है, तो सारी चीजें जीएस में क्लियर रहेंगी, तभी हिंदी एनालॉजी टेस्ट और हिंदी क्लासिफिकेशन के फंडामेंटल आपसे जो है क्लियर हो पाएंगे क्वेश्चन में। यहाँ बात कर लेते हैं, अगर मैं देखूं, मैंने कहा कि भारत, चीन, रूस तीनों देश हैं। पहला कंसेप्ट तो ये आ गया हमारा, आप चाहे आगे सॉल्व करें चाहे पीछे से। तो अगर तीनों देश हैं तो चौथा ऑटोमेटिक आंसर है ना। फिर भी आपको जेन्युइन रीजन चाहिए, तो आप देखिए भारत भी देश,
चीन भी देश, सॉरी रूस भी देश, लेकिन अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप देश नहीं है, यूरोप महाद्वीप है, तो इस वजह से यूरोप इसमें मेल नहीं खा रहा, तो ये पार्टीशन आपका आंसर सही है। यहाँ की बात करें, रीजन को तो आप जान ही नहीं सकते, बहुत अच्छे से जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा रीजन का मतलब क्या है, फिर भी हमने कहा कि हमें जरूरत ही नहीं रीजन जानने की। ये देखिए वर्षा में आवश्यक क्या है, वाटर जो है फ्लो होना जरूरी है, वर्षा की बूंदें रहेंगी तभी वर्षा कही जाएगी, बौछार में भी बूंदों की जो है जरूरत है। हिम वर्षा का मतलब है कि बर्फबारी, और बर्फ जब जो है मेल्ट होगा तब भी वो जो है वाटर का रूप लेगा, तो इस कंडीशन में तीनों एक जैसे लगभग लगभग लग रहे हैं, तो चौथा तो ऑटोमेटिक आंसर। रही बात रीजन को जो है पकड़ने के, तो आप कह सकते हैं कि वो जो है पेड़ का वो लसीदार हिस्सा कि जिसमें जो है सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि वो गम हो, गोंद जो है, जैसे आप देखते बबूल के पेड़ पे आप मार्क लगाते थे तो जो है पार्टीशन में निकल करके गोंद जैसा हिस्सा बाहर आता था, तो उसे भी रीजन कहा जा सकता है, तो आप वहाँ का भी कंसेप्ट ले सकते हैं कि वो रीजन है। फिर भी इसकी ज़रूरत ही नहीं, अब देखिए बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। वर्षा में भी जो है बारिश में पानी की जो है बूंदें रहती हैं, बौछार में भी पानी की बूंदें, हिम वर्षा में भी जो है बर्फ रहेगा और जो कि पानी का एक रूपांतरण है, तो इस व्याप पे भी आप रीजन को आंसर कर सकते थे। क्लियर, चलिए आगे। ये देखिए ये 3 क्वेश्चन फिर से हमने रखे हैं, ये सीजल 2015 का है, IBPS 2013 और सीजल प्री 2015 का, तो तीनों क्वेश्चन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, कुछ क्वेश्चन में बड़े अच्छे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 20 ये अच्छा क्वेश्चन है, आप ट्राई करिएगा, देखिए आंसर क्या निकालते हैं। हम बात करते हैं केवल 3 पार्टीशन लेंगे आंसर में, देखिए पहला आपने कंसिडर किया, दूसरा तीसरा से फटाफट मार्किंग कर लेते हैं। देखिए जोशीला का मतलब है एनर्जी से भरपूर, क्लियर। उत्साही का मतलब एनर्जेटिक, वहां भी एनर्जी आपकी डबल पावर में है। लेकिन उदासीन की बात करें, ना आपके पास एनर्जी है और ना ही उत्साहवर्धन की कोई क्षमता, मतलब ये दोनों पॉजिटिव में दिखा रहे हैं आपके एनर्जी का पॉजिटिव जो है लेवल, लेकिन ये नेगेटिव लेवल दिखा रहा है, तो इसकी जरूरत है ही नहीं हमें, है ना। अगर तीनों एक जैसे होते तो फिर समस्या नहीं होती, इसका मतलब उदासीन वाला पार्टीशन डिफरेंट है, इस वजह से ये पार्टीशन आंसर। यहाँ की बात कर लेते हैं, प्रत्येक विधानसभा में आप कह सकते हैं विधान परिषद होते हैं। देखिए महापौर जो है कहाँ होते हैं, आप कह सकते हैं महानगरों में महापौर होते हैं, राज्यपाल राज्यों में होते हैं, मतलब तीनों बड़े स्तर पर हैं। ये तो बात हो गई जंप करने की, मैंने 3 पार्टीशन में केवल की बात की थी कि 3 देखेंगे, चौथा ऑटोमेटिक जो है अगर वेरीफाई नहीं कर रहा तो आंसर हो जाएगा। विधान परिषद आप कह सकते हैं विधानसभा हो गया। वकील तो आपको हर नुक्कड़ पे मिल जाएंगे, मतलब प्रत्येक घर में वकील हो सकते हैं, लेकिन क्या प्रत्येक घर में विधान परिषद संभव है? नहीं संभव है। क्या प्रत्येक घर में महापौर संभव है? नहीं है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक गांव में एक वकील हो सकता है, क्लियर है। तो यहाँ से ये दोनों बड़े स्तर पर हैं, ये डिफरेंट स्तर पर है, तो यहीं से आपको जो है ये निकल गया कि वकील इसमें जो है मिसमैच कर रहा था, ये पार्टीशन आपका आंसर। यहाँ देख लेते हैं सीजन 2015 में है प्री में, ये देखिए भाईचारा, स्वतंत्रता, समाज, समानता। अगर आप जो है आपने थोड़ा सा जो है जीएस अच्छे से पढ़ा है तो आपको आइडिया होगा कि भाईचारा, स्वतंत्रता और समानता ये सारे के सारे जो है आपसी अधिकार हैं, मानवता के अधिकार हैं, और इन तीनों अधिकारों की जरूरत कहाँ पड़ती है? समाज में, है ना। इसका मतलब है कि आप ये कह सकते हैं समाज की ये तीनों उप शाखाएं हैं, समाज मेन शाखा है, इस वजह से समाज का भी कोई पार्टीशन होना चाहिए था यहाँ, जो उप शाखा हो, मतलब उप शाखाओं का ग्रुप होना चाहिए था, लेकिन इसने 3 उप शाखाएं रखी हैं, एक शाखा रखी, इस वजह से उनकी शाखा आपका क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा। तो समाज यहाँ पे सटीक नहीं बैठे, ठीक है। आगे चलिए तीनों क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए एसएससी 2015 में है, ये सीएसएफ एलडीसी 2014 में और एसएससी कंबाइंड 2014 में। तीनों क्वेश्चन में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात करें, बेहतरीन क्वेश्चन, लेकिन यहाँ भी कंसेप्ट की बात है, आपका कंसेप्ट क्लियर रहे, आप जनरल लाइफ में जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं वहीं से सीखने का प्रयास करें। आप यहाँ की बात कर लेते हैं, देखिए उंगली, कान, आंख और टांग, तो यहाँ से तो समस्या हमारे लिए है, लेकिन अगर हम खास बात करें, मैंने कहा 3 पार्टीशन को लेकर के चलेंगे यहाँ पे। क्या उंगली ज्ञानेंद्रियों में आता है? भाई हाथ, पैर, आंख, कान, नाक, त्वचा, भाई 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो आपने देखा उंगली ज्ञानेंद्रियों में नहीं आता, लेकिन कान ज्ञानेंद्रियों में आता है, हाथ ज्ञानेंद्रियों में आता है, तो जाहिर सी बात है टांग का मतलब पैर दिया होता तो काम आसान हो जाता आपके लिए। लेकिन यहाँ देखिए 2 ये ज्ञानेंद्रियां हैं, ये ज्ञानेंद्रियां, ये उंगली ज्ञानेंद्रियों में नहीं आता, हाथ का पूरा हथेली का पार्टीशन ज्ञानेंद्रियों में आता है, इस वजह से ये डिफरेंट है, ये पार्टीशन आपका आंसर सही है।
यहाँ की बात कर लेते हैं, इसमें कुछ था ही नहीं, बस आपको 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए थे। आप कहेंगे कि 2 डायमेंशनल का मतलब वो जहाँ एरिया की बात हो, 3 डायमेंशनल का मतलब वहां पे जहाँ आयतन की बात होगी। मैंने कहा त्रिभुज की अगर बात करें, आपने त्रिभुज बनाया, इसमें क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल ही निकाल सकते हैं, क्योंकि इसकी लंबाई है, एक नियत चौड़ाई है, इसमें जो है इसकी ऊंचाई नहीं हो सकती, या फिर आप कह सकते हैं लंबाई है ऊंचाई है, चौड़ाई नहीं हो सकती। क्लियर। पिरामिड की बात करें तो आप कहेंगे पिरामिड ऐसे तो नहीं बनेगा, पिरामिड अगर बनता है तो उसकी नीचे कुछ गहराई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, लंबाई भी होगी, मतलब पिरामिड एक ऐसा मेंबर है जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी है। तो आप ये कहेंगे ये 2 डायमेंशनल, ये 3 डायमेंशनल, मैंने कहा 3 ही पार्टीशन लेना है, समचतुर्भुज भी 2 डायमेंशनल, इससे मतलब ही नहीं। यहाँ देखिए दो एक जैसे हैं, एक डिफरेंट है, तो ये पार्टीशन आंसर। क्यों आंसर हुआ, क्योंकि पिरामिड 3 डायमेंशनल है ना, इसमें जो है 3 लाइन ऑफ एक्शंस है, या फिर आप कह सकते हैं इसमें जो है 3 एक्सिस है, 3 अक्ष है, एक्स वाई जेड, बाकी सब में 2 एक्सिस है। सही है। ये क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन। देखिए यहाँ कभी कभी क्वेश्चन में क्रम पूछता है, लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट कर्नल, तो यहाँ लेके आप मत फंसी, 3 को लेके चलते हैं। हमने कहा जनरल, मेजर और कर्नल की बात करें, ये तीनों के तीनों मेंबर थल सेनाओं में हैं। कमांडर की बात करें तो आपने रिसेंटली नाम सुना अभिनंदन का, विंग कमांडर, जब भी कमांडर की बात आएगी वो एयर फोर्स में रहेंगे। इसका मतलब ये तीनों किसी एक प्रारूप को दिखा रहे हैं, कमांडर इस प्रारूप में नहीं है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। क्लियर। आगे चलिए 3 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सीजल प्री 2013, एमटीएस 2013 में है और एमटीएस 2013 में। देखिए एमटीएस के जितने क्वेश्चन हैं मल्टीटास्किंग के, वो चाहे नॉन टेक्निकल हो या फिर टेक्निकल हो, तीनों अपने आप में थोड़े से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इस क्वेश्चन की बात कर ले, मैंने कहा 4 में से 3 पार्टीशन पे काम करना है, बस हिंदी का रूपांतरण आपको करना आना चाहिए क्वेश्चन में। या देखिए पहला पार्टीशन, दूसरा और तीसरा, ये तीसरा यहाँ पे है ना। मैंने कहा दृढ़ का मतलब है सुदृढ़, मतलब ऐसी भावना रखने वाला जो अपने आप से हटे ना। गंभीर का मतलब भी वही हुआ कि चीजों को गंभीरता से लेने वाला। लेकिन रुचिकर की बात करें, इंटरेस्टेड, अगर मन है तो लेगा, नहीं मन है तो नहीं लेगा, है ना। मतलब अगर दृढ़ गंभीर की बात करें, ये दोनों आपस में एक दूसरे के संपूरक हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि रुचिकर इसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, इस वजह से ये पार्टीशन आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर। आगे बात कर लेते हैं। देखिए तुनक मिजाज वाला पार्टीशन आंसर नहीं होगा, इस चीज को अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा कि बहुत सारे बच्चों ने तुनक मिजाज लगाया था। तुनक मिजाज का मतलब है कि ये इंटरेस्टेड नहीं, तुनक मिजाज का मतलब है कि अगर जिस काम में लगा है उस काम में लगा ही रहेगा। क्लियर। तो वहां भी दृढ़ संकल्प की बात आ जाती है क्वेश्चन में। यहाँ की बात कर लेते हैं। देखिए जौ, 3 पार्टीशन को मैंने लिया, मोटा अनाज में भाई जौ आता है, गेहूं पार्टीशन भी आ गया। आप कहेंगे जौ गेहूं मोटा अनाज हो गया, तो चना भी मोटे अनाज में आ गए। इसका मतलब है ये तीनों मोटे अनाज की उपशाखाएं हैं और मोटा अनाज इसकी मुख्य शाखा। तो मुख्य शाखा की वजह से ये वर्गीकरण को सेटिस्फाई नहीं कर। ये बेहतरीन क्वेश्चन। सबसे खास बात है कि इसने भारत को रखा ही नहीं है। अब आप ढूंढते रहिए कि कौन सा पार्टीशन इसमें आंसर होगा, है ना। तो अगर आंसर की बात करें तो आप ये कहेंगे कि स्विस हो गया, फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, जापानी हो गया। तो यहाँ समस्या है लैंग्वेज की, किस ब्याह पे आंसर कंसिडर करेंगे। तो अगर हम आंसर की बात करें तो मैंने देखा कि स्विस और फ्रेंच की बात करें, फ्रांस की बात करें, तो आप ये कह सकते हैं कि ये हो सकता है यूरोप से बाहर हो या यूरोप में हो। लेकिन अगर जापान की बात करें, जापान किस महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में है। और ये सारे के सारे स्विस हो गया, फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, ये सारे के सारे डच हैं। इस वजह से जापानी वाला जो पार्टीशन होगा वो आंसर होगा। क्यों आंसर होगा, क्योंकि यह एशिया महाद्वीप में स्थित है, या फिर यह एशिया महाद्वीप में जापानियों की भाषा है, जापानी। तो आप उससे कह सकते हैं कि हाँ ये जो है इन तीनों से डिफरेंट है। क्लियर है। चलिए आगे। चलिए इस सेशन के ये 3 क्वेश्चन देखिए। ये सीएचएसएल 2011 में है, सीजल प्री 2011 में, ये सीएचएस एलडीसी 2014 में। तो बढ़िया क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा टेक्निक का क्वेश्चन है ना। सारे के सारे क्वेश्चन टेक्निक पर हैं, जितने भी कंपटीशन में पूछे गए। बस प्रेजेंट आप माइंड रहिए, फंसेंगे नहीं आप। इस क्वेश्चन की बात कर लें, मैंने कहा 3 पार्टीशन कंसिडर कर लेते हैं। पहला कंसिडर कर लिया, दूसरा, तीसरा, इसको टच ही नहीं करेंगे। पुस्तक में चीजें लाइन बाय लाइन लिखी होती हैं, पत्रिकाओं में भी चीजें लिखी जाती हैं, कुछ पढ़ने के लिए, कुछ सूचनाएं देने के लिए। लेकिन अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद में जितनी चीजें लिखी हैं वो आप सब कह सकते हैं मानव कल्याण के लिए चीजें लिखी गई, मानव के अधिकारों के लिए चीजें लिखी गई हैं, है ना। जबकि
पत्रिकाओं पुस्तकों में ऐसी चीजें नहीं है, वहां कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें नहीं अच्छी, कुछ चीजें आपके रियल लाइफ में रियल लाइफ को अटैच करती हैं, कुछ नहीं करती, लेकिन अनुच्छेद में सारी की सारी चीजें रियल लाइफ में अटैच करती हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इस वजह से आंसर सही है। या फिर आप कह सकते हैं कि ये संवैधानिक है, उस हिसाब से जो है उस ब्याह पे भी डिफरेंट है, तो यहाँ से आंसर कर सकते। यहाँ की बात कर लेते हैं, 3 पार्टीशन कंसिडर करेंगे आप। प्रेरित करना का मतलब हुआ कि किसी चीज को लेकर प्रोपोगेट करना लोगों को, आप ये काम करिए, आप अच्छा कर सकते हैं। नष्ट करना का मतलब समाप्त करना, खोदने का मतलब भी समाप्त करना ही होता है कि फिनिश करना। तो आपने देखा कि इन दोनों का मतलब है विनाश, लेकिन यहाँ का मतलब है कि वो आपको साकार करने का प्रयास कर रहा है। तो ये दोनों नेगेटिव हो गए, ये पॉजिटिव हो गए, ये भी इसका मतलब ये भी नेगेटिव होना चाहिए, है ना। तो 3 में से एक जो डिफरेंट हुआ वो पार्टीशन आंसर। तो चौथा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रेरित करना डिफरेंट है, ऐसे भी देख लीजिए नीचे, धक्का देने का मतलब है कि चोट पहुंचाना या फिर विनाश करना या फिर कुछ ना कुछ जो है आपत्तिजनक करना। तो सेम कंडीशन यहाँ पे, ये तीनों के तीनों नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इससे आप यहाँ पे आंसर। ये बढ़िया क्वेश्चन, टेक्निक पे क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके देखिए कैसे। देखिए अगर बाय ट्रिक की बात करते हैं कैसे लगा सकते थे बिना कुछ जाने, तो मैंने देखिए हम लोग क्वेश्चन पे आप रिसर्च करते हैं तो वहां से थॉट प्रोसेस मिलता है कैसे आंसर होगा। हालांकि वो आंसर कंसिडर नहीं है, फिर भी अगर 1 मिनट के लिए आप लगाना चाहते, देखिए मैंने कहा ना यहाँ है, ना यहाँ है, ना यहाँ, ना इसमें नहीं है, तो इस यहाँ पे तो आंसर कर सकते थे कंसिडर आप ऐसे गुलाबी। लेकिन ये कोई जेन्युइन रीजन नहीं, रीजन आपको जेन्युइन चाहिए। तो जेन्युइन रीजन के लिए आप ये कह सकते हैं कि अगर हम इंद्रधनुष के रंगों की बात करें, इंद्रधनुष में जिन 7 रंगों की बात की गई है उसमें क्या कोई ऐसा जो है ऐसी लाइन बनती है जिसमें गुलाबी का जिक्र हो? नहीं। इस वजह से यहाँ पे गुलाबी इसलिए डिफरेंट हो जाएगा कि बैगनी, नीला, नारंगी, लाल सारे के सारे इंद्रधनुष में दिखते हैं, लेकिन गुलाबी रंग इंद्रधनुष में कहीं नहीं दिखता। इस पे यहाँ पे गुलाबी वाला पार्टीशन क्या है, डिफरेंट है। क्लियर? ये देखिए ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं। अब मेरी कोशिश ये है कि अब कमेंट बॉक्स में ही आपको आंसर दिए जाएंगे। समस्या ये आ रही है कि नए टॉपिक के पहले हम आपको SW करवाते हैं, उसमें थोड़ा सा जो है समय चला जा रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, आपको कमेंट बॉक्स में ही इसके जो है सही आंसर भेज दिए जाएंगे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, स्टेनो 2010 में है, CHSL LDC 2011 में। दोनों क्वेश्चन आसान है, उम्मीद करते हैं आप कमेंट देंगे और ख्याल रखिए अपना। थैंक यू।